हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर आदर्श निकेतन हाई स्कूल से क्लास सेकंड। बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 12 अभिमानी कौवा एक कहानी है, इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसे रिवाइज करेंगे। तो इस कहानी में क्या होता है कि नदी के किनारे एक कौवा रहता था। ठीक है, वह एक बहुत अभिमानी कौवा था, यानी उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। एक दिन उस पेड़ पर कुछ हंस आकर बैठे, तो वो जो हंस थे वो बहुत दूर से उड़ के आए थे। तो वो अपनी लंबी उड़ान के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके आए थे। तो कौवा जो था वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो वो कौवा उन हंसों के पास गया और उनके पास जाकर बोला, तुम कौन से देश से आए हो? तो एक हंस ने कहा, हम तक्षक से आए हैं। तो वो कहता है, तक्षक तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इतनी दूर तो मैं रोज़ सुबह शाम उड़ता हूँ। कौवे ने अभिमान से कहा, यानी घमंड आ गया उसे। तो सब हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यों? क्योंकि तक्षक जो था वो वहाँ से बहुत दूर था, कोई वहाँ तक कोई उड़ान भरना हंसी मजाक का काम नहीं था, और वो उड़ान जो थी बेहद थका देने वाली थी। तो हंसों को चुप बैठा देखकर कौवा और ज़्यादा घमंड से भर गया, उसे और ज़्यादा अपने ऊपर घमंड हो गया। और वह बोला कि लंबी उड़ान के बारे में तो मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता, चाहे कोई भी मुकाबला कर ले। तो एक हंस ने कहा कि तुम यहीं आसपास उड़ते हो, लंबी उड़ान नहीं उड़ी है तुमने अभी तक, मगर हमें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है। तो ये बात सुनकर कौवा जो था वो चिढ़ गया और कहता है, अजी छोड़ो, लंबी उड़ान के साथ मुझे तरह तरह की कलाएं भी आती है, डरते क्यों हो, जरा हो जाए मुकाबला। तो एक जो छोटा हंस था वो उसके साथ मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। तो दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं। आगे विशाल समुद्र आता है। तो कौवे ने कलाबाजियाँ दिखाई थी, लेकिन हंस जो था वो शांति से उड़ता रहा। कौवा कलाबाजियाँ दिखा रहा था, इस कारण वो बहुत जल्दी थक जाता है। उसने देखा चारों ओर पानी ही पानी था, कहीं कोई पेड़ या जमीन नहीं थी। उसकी उड़ान बहुत ही धीमी हो गई और बेहद थक गया। अब थक कर वो क्या हुआ, वो पानी में गिरने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। हारे हुए कौवे ने हंस से मदद मांगी। उसने हंस से कहा कि मेरी मदद करो। हंस दयालु था, उसने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे नदी किनारे ले आया। तो अब जो कौवा जो था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हंस से क्षमा मांगी और कहा कि भविष्य में कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी बात का, किसी के अंदर कोई गुण होता है, किसी के अंदर कोई गुण होता है। ठीक है, इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है आपका अभिमानी यानी घमंडी, वास्तव में, सचमुच, अभिमान, घमंड, हंसी मजाक, आसान काम, बेहद, बहुत ज़्यादा, विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ, मदद, सहायता, एहसास होना, अनुमान होना या पता लगाना, क्षमा, माफ़ी, भविष्य, आने वाला समय। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से कौवा कहाँ रहता था? कौवा नदी किनारे पेड़ पर रहता था। हंस किस बारे में बातें कर रहे थे? हंस अपनी लंबी उड़ान के बारे में बातें कर रहे थे। सब हंस एक दूसरे का मुंह क्यों देखने लगे? क्योंकि तक्षक से वहाँ तक उड़ान भरना कोई हंसी मजाक नहीं था, इसलिए सभी हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौवे ने चिढ़कर हंस से क्या कहा? कौवे ने हंस से कहा कि मुझे तो लंबी लंबी उड़ान के साथ साथ तरह तरह की कलाएं भी आती है, सही सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कौवा उनकी खालिस्तान ध्यान से सुन रहा था। क्या सुन रहा था? बातें। सब खालिस्तान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौन देखने लगे थे एक दूसरे का मुंह? सभी हंस। एक छोटा कुआ हंस से खालिस्तान करने के लिए, एक छोटा हंस कौवे से खालिस्तान करने को तैयार हो गया। क्या करने के लिए? मुकाबला। आगे विशाल क्या था? समुद्र। हंस खालिस्तान से उड़ता रहा। कैसे? शांति से। संक्षिप्त उत्तर दीजिए, तक्षक तक की उड़ान कैसी थी? तक्षक तक की उड़ान जो थी बहुत लंबी और थका देने वाली थी। हंस ने कौवे को क्या समझाया? हंस ने कौवे को समझाया कि तुम यहीं आसपास उड़ते हो, मगर हमें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है। कौवा कैसे थक गया? मुकाबला करते समय कौवा कलाबाजियाँ दिखाने के कारण थक गया। कौवा कैसे थक गया था? जब मुकाबला कर रहे थे वो, तो कौवा जो था वो कलाबाजियाँ दिखा रहा था, इस कारण वो थक गया। अंत में हंस ने कौवे की मदद कैसे की? अंत में हंस ने कौवे की अपनी पीठ पर बिठाकर उसे नदी किनारे लाकर मदद की। अंत में जो हंस था उसने कौवे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे नदी किनारे लाकर मदद की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से